रिश्तों की खुशबू। दादी सुबह से ही अपनी भौजाई का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। हमेशा आराम से रहने वाली दादी सुबह से ही अपनी भौजाई के स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। नंदिनी की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि कैसी है दादी की भौजाई और कैसा है उनका नंद भाभी का रिश्ता। थोड़ी देर में आखिर दादी की भाभी का पदार्पण हो ही गया। अपने बेटे का सहारा लिए उन्होंने घर में प्रवेश किया। उम्रदराज दादी की भाभी के बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। चेहरे पर झुर्रियों का साम्राज्य था और उनकी साड़ी को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने कितना यत्नपूर्वक उसको पहना होगा। चरण स्पर्श करने के लिए जब नंदिनी उनके निकट गई तो उनके शरीर से आती हुई अप्रिय बदबू तन की समुचित सफाई न होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन दादी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपनी भाभी के स्नेह में सराबोर हो रही थी। भाभी भी अपनी प्यारी नंद पर अपने वात्सल्य की बौछार कर रही थी। दादी भी भाभी के शरीर से आ रही दुर्गंध और उससे सबके चेहरे के बदलते रंग से अनभिज्ञ न थी। थोड़ी देर बाद सफर की थकान उतर जाने पर वह खुद अपनी भाभी को फ्रेश कराने के लिए बाथरूम में ले गई। उनके बालों में शैम्पू कर पूरे शरीर में साबुन मलकर उन्हें नहलाया। फिर जैसे गुड़िया को साड़ी पहनाया जाता है वैसे उन्हें साड़ी पहनाकर बालों में कंघी करके उन्हें बड़े प्रेम से कुर्सी पर बिठा दिया। महारानी सी बैठी भाभी का चेहरा खुशियों से चमक रहा था। वह अपने नैनों से अपनी नंद पर स्नेह की बरसात कर रही थी और दादी आग्रह कर करके उन्हें प्यार से खाना खिला रही थी। नंद भाभी के प्रेम का नजारा नंदनी को अभी और देखना था। भाभी अपना बक्सा खोले बैठी थी। उसमें जो साड़ियां थोड़ी सी भी चटक थी उन्हें वह निकालती जा रही थी। उन साड़ियों को दादी के हाथ में देकर वह बोली, ये सब साड़ियां अब इस उम्र में मुझ पर शोभा नहीं देती। इसे तुम ही पहनो। दादी की भी तो उम्र कम नहीं। नंदिनी के चेहरे पे स्मित मुस्कान आ गई। वह सोच में पड़ गई। रिश्तों की ऐसी खुशबू आजकल कहाँ खो गई है।